बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वीडियो में बात करूंगा माँ के पेट में बच्चे की मुख्तलिफ पोजीशन का मतलब और बच्चे की शख्सियत। माँ के पेट में बच्चा परवरिश के दौरान अपनी पोजीशन बदलता रहता है और बच्चे की इस नक्लो हरकत पर नजर रखना इतना ही जरूरी होता है जितना पैदाइश से पहले उसकी नशोनुमा और दिल की धड़कन को वक्तन फवक्तन डॉक्टर से मुआयना करवाना जरूरी होता है। और इन सब बातों पर नजर रखना बच्चे और माँ की सेहत के लिए इंतहाई जरूरी है। बच्चे की माँ के पेट के अंदर पोजीशन बच्चे की पैदाइश से पहले बहुत अहमियत रखती है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि बच्चे का माँ के पेट में मुख्तलिफ पोजीशन बदलने का क्या मतलब है और इन मुख्तलिफ हालतों में बच्चे की हिफाजत और सेहत के लिए क्या इक़दाम करने चाहिए ताकि माँ और बच्चा दोनों सेहतमंद और बहिफाजत रहें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है कि उर्दू हेल्थ केयर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। पहले नंबर पर एंटीरियर पोजीशन की बात करते हैं। बच्चा माँ के पेट में इस पोजीशन पर आम तौर पर 9 महीने पूरे करने के बाद पैदाइश से पहले आ जाता है और डॉक्टर्स के मुताबिक पैदाइश के वक्त बच्चे का इस पोजीशन पर होना इंतहाई अहम है। इस पोजीशन पर बच्चे का सर नीचे की तरफ होता है और उसकी कमर माँ के पेट की तरफ होती है और पैदाइश के दौरान माँ को बच्चे को जोर लगाकर पैदा करने में इंतहाई आसानी होती है। दूसरे नंबर पर पोस्टेरियर पोजीशन है। इस पोजीशन पे भी बच्चे का सर नीचे की तरफ होता है मगर उसकी कमर माँ की कमर की तरफ होती है और ऐसी हालत में माँ को बच्चे की पैदाइश करने में दुश्वारी पेश आती है। डॉक्टर्स का कहना है कि इस पोजीशन पर बच्चे की माँ के पेट से पैदाइश का अमल सुस्त हो जाता है जिससे माँ को ज्यादा जोर लगाना पड़ता है और वो तकलीफ में मुब्तला होती है और बच्चा पैदाइश के दौरान माँ की कमर को नुकसान पहुंचा सकता है। तीसरे नंबर पर ट्रांसफर पोजीशन है। इस पोजीशन पर लगता है कि बच्चा आराम से कमर के बल लेटा है और सो रहा है और आमतौर पर बच्चा पैदाइश के वक्त अपनी इस पोजीशन को बदल लेता है और सर नीचे कर लेता है। मगर अगर बच्चा पैदाइश के मुकर्ररा वक्त पर अपनी पोजीशन ना बदले तो डॉक्टर्स को मजबूरन माँ की जिंदगी बचाने के लिए सी सेक्शन ऑपरेशन करना पड़ता है। नंबर 4 पर बात करते हैं ब्रंच पोजीशन की। इस पोजीशन पर बच्चे का सर ऊपर की तरफ होता है और ये पोजीशन बच्चे के लिए महफूज समझी जाती है। मगर अगर बच्चा पैदाइश के मुकर्ररा वक्त पर इस पोजीशन पर हो तो फिर ये पोजीशन माँ और बच्चे के लिए खतरनाक है और डॉक्टर्स को बच्चे को बाहिफाजत दुनिया में लाने के लिए सी सेक्शन ऑपरेशन का इंतखाब करना पड़ता है। आमतौर पर जो माएँ जुड़वा बच्चों को पैदा करती हैं उनमें से एक बच्चा इस पोजीशन पर माँ के पेट में होता है और ऐसी हालत में बच्चे के पाँव दुनिया में पहले आते हैं और सर बाद में। हमारे यहाँ आमतौर पर इस पोजीशन पर बच्चा पैदा होने वाले बच्चे को उल्टा पैदा होने वाला कहते हैं। अगर बात करें कि क्या बच्चे की पोजीशन माँ के पेट में बदली जा सकती है, इसके जवाब में बच्चे की माँ के पेट में पोजीशन बदली जा सकती है। आमतौर पर बच्चा माँ के पेट में 36 हफ्ते पूरे करने के बाद अपना सर नीचे को कर लेता है और जो बच्चे ऐसा नहीं करते वो आमतौर पर पैदाइश से पहले इंटीरियर या पोस्टीरियर पोजीशन पर आ जाते हैं। इसके अलावा डॉक्टर्स और दाइयां भी बच्चे की पोजीशन बदलने के फन से वाकिफ होती हैं और पैदाइश से पहले बच्चे का सर नीचे की तरफ कर लेती हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि अगर माँ बच्चे की पैदाइश से पहले रूटीन से एक्सरसाइज करे, रोजाना कम से कम आधा घंटा पैदल चले और हाथों और घुटनों की वर्जिश करे तो वो इतनी सेहतमंद हो जाती है कि बच्चे को कुदरती तौर पर पैदाइश के लिए महफूज पोजीशन पर ले आती है। डॉक्टर्स का कहना है कि हामला खवातीन को कुर्सी पर बैठने की बजाय मेडिकल बाल पर बैठना चाहिए। ये बच्चे की बाहिफाजत पैदाइश के लिए मददगार साबित होता है। माँ के पेट में बच्चे की शख्सियत की बात करें, डॉक्टर्स का कहना है कि बच्चे की शख्सियत माँ के पेट से ही बनना शुरू हो जाती है और हामला माँ का मूड बच्चे की शख्सियत पर असरअंदाज होता है। हामला औरत का जहनी हालत बच्चे की नफ्सियात पर असरअंदाज होता है और अगर कोई माँ बच्चे को अपने पेट में पाल रही है तो उसे चाहिए कि हर तरह की लड़ाई झगड़े से दूर रहे और अपने मूड को बेहतर रखे, खास तौर पर
जब बच्चा पेट में 6 से 7 महीने मुकम्मल कर लेता है तो माँ को हरगिज चीखना चलाना या चिड़चिड़ापन नहीं देखना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स का कहना है कि बच्चा इस वक्त सुनने और महसूस करने की सलाहियत रखता है, और अगर माँ चिल्लाती है तो बच्चा पेट के अंदर बेचैन हो सकता है और ये बात उसकी शख्सियत पर असरअंदाज हो सकती है। हामला खवातीन अगर अपनी खुराक का ठीक से इस्तेमाल ना करें तो भी ये चीज़ बच्चे की सेहत और नफ्सियात पर असरअंदाज होती है और उसे कमज़ोर करती है, और कमज़ोरी बच्चे में पैदाइशी चिड़चिड़ापन पैदा कर सकती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, और प्लीज़ मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।